बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सबक में इंशाअल्लाह हम एराब नंबर 4 पढ़ेंगे। ये बात पहले आ चुकी है कि इसमें मोरब की जो 16 किस्में हैं, जिन्हें अस्माए मुतमक्किना की 16 किस्में कहा जाता है, उनको एराब 9 तरह से दिया जाता है, 9 शक्लों में दिया जाता है। असल में एराब तो 3 ही हैं, रफ़ा, नसब और जर। लेकिन रफ़ा, नसब और जर ये इसम की जो किस्में हैं, 16 किस्में हैं, उनमें अलग अलग एतबार से आता है। जैसे कल हमने देखा था कि एराब नंबर 1 में हालत रफ़ा में ज़म्मा, हालत नसब में फ़तहा और हालत जर में कसरा था। लेकिन जब ये एराब नंबर 2 और 3 में गए तो एराब नंबर 2 में हालत रफ़ा में ज़म्मा तो था, लेकिन नसब और जर में कसरा आ गया था, जो हमने जमा मुअन्नस सालिम को दिया था। उसी तरह एराब नंबर 3 के अंदर हालत रफ़ा में ज़म्मा और हालत नसब और जर में फ़तहा था, जो हमने गैर मुनसरिफ को दिया था। कहने का मतलब ये है कि हालत रफ़ा हो, नसब हो या जर हो, लेकिन इनकी शक्ल जो अहले अरब इस्तेमाल करते हैं वो कभी रफ़ा देते हैं ज़म्मा के ज़रिए, कभी नसब देते हैं फ़तहा के ज़रिए और कभी नसब देते हैं कसरा के ज़रिए। इसी तरह कभी कभी कसरा देते हैं, जर देते हैं फ़तहा के ज़रिए, जैसे गैर मुनसरिफ में करते हैं। और ये बात भी आ चुकी थी कि एराब की ये 3 किस्में हैं, 3 शक्लें हैं आमतौर पर, एराब बिल हरकत, एराब बिल हुरूफ और एराब तकदीरी। तो 3 एराब जो गुजर गए वो एराब बिल हरकत थे। आज हम एराब बिल हुरूफ की पहली किस्म एराब नंबर 4 पढ़ेंगे। और एराब नंबर 4 ये है कि हालत रफ़ा में जब रफ़ा की हालत होगी, आमिल राफ़े होगा, तो इसमें के आखिर में वाव आएगा। हालत नसब होगा तो हालत नसब में जो भी इसम होगा आमिल नासिब उससे पहले होगा, तो नसब जो दिया जाएगा वो अलिफ की शक्ल में दिया जाएगा। और हालत जर में यानी उससे पहले आमिल जार होगा तो उसको जर दिया जाएगा या की शक्ल में। और ये एराब नंबर जो 4 है, ये एराब अस्माए सित्ता मुकब्बरा पर आते हैं, यानी 6 इसमें जो मखसूस हैं उन्हीं के साथ में आते हैं। मिसालें हम देख लेते हैं। हालत रफ़ी की मिसाल अबूना शेखुन कबीर। अब इस मिसाल में अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से लफ्ज़ अब आ रहा है और लफ्ज़ अब यहाँ पर मुबतदा बन रहा है और मुबतदा को इब्तिदा रफ़ा देता है, तो लफ्ज़ अब हालत रफ़ा में हुआ। और यहाँ पर जो रफ़ा दिया हुआ है आप देख सकते हैं कि उसमें वाव का इजाफा किया गया है, वाव की शक्ल में उसका इजाफा है। तो अबू ना में वाव जो है ये रफ़ा दिया गया है वाव की शक्ल में। अब हालत नस्बी में आते हैं। वजाऊ अबाहुम अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से वही लफ्ज़ अबुन की मिसाल है। अब इस मिसाल में आप देख सकते हैं कि अबा यहाँ पर अलिफ के साथ लिखा हुआ है, इसलिए कि यहाँ पर अबा यहाँ पर मफूल फी बन रहा है लफ्ज़ जाऊ का, कि वो लोग आए अपने अब्बा के पास। मफूल मंसूब होता है, हालत नसब में है, नसब दिया गया है यहाँ पर अलिफ के ज़रिए। और अब हालत जर्री में आते हैं। तो हालत जर्री में मिसाल रजऊ इला अबीहिम, वही अबुन है, अस्माए सित्ता मुकब्बरा में से है। और साथ ही साथ ये है कि उसको जर दिया गया है या के ज़रिए, इला हरफ़े जार ने जर दिया अब को, तो इजाफा हुआ यहाँ पर या के साथ में। तो ये हुआ मिसाल। अब लेकिन कुछ शर्तें हैं जो उन शर्तों के साथ ही ये एराब अस्माए सित्ता मुकब्बरा को मिलते हैं, वो शर्तें देख लेते हैं। मुकब्बरा हो, मुसग़्ग़र ना हो, यानी हमने जो अस्माए सित्ता मुकब्बरा जो लिखा है, एक तो ये 6 इसम होंगे और वो मुकब्बरा होना चाहिए, मुसग़्ग़रा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मुसग़्ग़र हुए तो फिर इनको एराब बिल हरकत होगा, जो लफ्ज़ी होगा, नजर आएगा। अब देख सकते हैं हाज़ा उबय्यु, रअयतु उबय्यन, मररतु बि उबय्यिन। अब इसको कह सकते हैं कि ये पहुंच जाते हैं
रअयतु उबय्यन मररतु बिउबय्यिन। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्गीर में था, तो तस्गीर में रफ़ा और नसब और जर जो है वो एराब बिल हुरूफ नहीं है, बल्कि एराब बिल हरकत है। दूसरी बात, मुफरद होना चाहिए, तस्निया और जमा नहीं होंगे, क्योंकि अगर तस्निया होंगे तो तस्निया का एराब मिलेगा और जमा होंगे तो जमा का एराब मिलेगा। जैसे ववरिसहु अबवाहु, अब अबुन का तस्निया अबवानी था, तो अब यहाँ पर अबवाह ये तस्निया का एराब है, जैसा कि आगे आले एराब नंबर 5 जो तस्निया का है वो एराब इसको मिलेगा। अखरज अबवैकुम, अब यहाँ पर भी अबवैनी तस्निया था, वली अबवैही हालत जर्री की मिसाल है, यहाँ पर भी वो एराब नंबर 4 हालत रफा में वाव, हालत नसब में फतहा और हालत जर में कसरा, ये नहीं आएगा। तीसरी जो अहम शर्त है कि ये मुजाफ होना ज़रूरी है, अगर मुजाफ नहीं होंगे तो इन पर भी एराब बिल हरकत नज़र आएंगे। आप ऊपर की मिसाल में देख सकते हैं, अबूना में ना की तरफ मुजाफ है, अबाहुम में हुम की तरफ मुजाफ है, अबीहिम में हिम की तरफ मुजाफ है, इसलिए मिल रहा है। और अगर ये मुजाफ नहीं होंगे तो ये मुफरद मुनसरिफ सही इसमें मुतमक्किन की 16 किस्मों में से पहली जो किस्म है वो आएंगे, जैसे जा अबुन, रअयतु अबन, मररतु बि अबिन, हालत रफा में जा अबुन आप देख सकते हैं, रअयतु अबन ये नस्बी हालत है और मररतु बि अबिन ये जर वाली हालत है। और चौथी शर्त ये है कि या मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ ना हो, मुजाफ तो हो लेकिन या मुतकल्लिम की तरफ ना हो, क्योंकि अगर या की तरफ मुजाफ होगा तो फिर या अपने से पहले कसरा चाहती है, तो फिर कोई भी एराब काम नहीं आएगा, बल्कि एराब आएगा वो नज़र नहीं आएगा, एराब तकदीरी हो जाएगा। तो जा अबी, रअयतु अबी, मररतु बि अबी, इस मिसाल में आप देख सकते हैं कि जा के बाद हालत रफ़ा होना चाहिए था, लेकिन या चूँकि आ गई है तो फिर अब उसको रफ़ा वाव की शक्ल में नहीं दिया गया। रअयतु अबी नसब होना चाहिए था, लेकिन उसकी इजाफत या की तरफ है तो अबी है। मररतु बि अबी यहाँ पर जर होना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो एराब बिल हुरूफ नहीं है, बल्कि नज़र नहीं आ रहे हैं। तो खुलासा ये निकला कि एराब नंबर 4 ये है कि हालत रफ़ा में वाव हो, हालत नसब में अलिफ हो और हालत जर में या हो। और ये एराब सिर्फ अस्माए सित्ता मुकब्बरा पर आता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्त नंबर 1 ये होना चाहिए कि मुकब्बरा हो, मुसग्गरा ना हो। शर्त नंबर 2 ये है कि मुफरद होना चाहिए, तस्निया जमान नहीं होना चाहिए। शर्त नंबर 3 ये है कि मुजाफ होना चाहिए, अगर मुजाफ नहीं है तो फिर एराब बिल हरकत ही आता है। और शर्त नंबर 4 ये है कि मुजाफ हो लेकिन या के अलावा, यानी या मुतकल्लिम के अलावा की तरफ मुजाफ हो, क्योंकि ये मखसूस शर्त जब पाई जाएगी उसी वक्त अस्माए सित्ता मुकब्बरा यानी 6 मखसूस इस्म उन्हीं को ये एराब दिया जाएगा, लेकिन चार शर्तों के साथ, जैसा कि बयान किया गया। उम्मीद करते हैं आपको ये एराब की चौथी किस्म समझ में आई होगी। मिलते हैं आइंदा सबक में एराब नंबर 5 के साथ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।